हरीश पांडे अमर उजाला से हमारे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो इनके 5 कारण, हारने के 5 कारण हैं वो क्या हैं और किस कारण से ये हारे। देखिए, सबसे बड़ी बात है जनता का निर्णय मुझे शिरोधार्य है, उस पर टिप्पणी नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि आपने कारण हार के पूछे हैं तो मेरी सिक्स सेंस कहती है, पब्लिक का रिएक्शन मुझे अब सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। ये 6700 वोट जो कैंसिल हुए हैं और कम से कम 25% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कहाँ गायब हो गए, ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। फिलहाल मैं आऊँगा 6700 वोटों पर। 90% वोट वो हमारा था, जानबूझ करके कैंसिल कराया गया। क्या कराया गया, प्रशासन इसमें किस तरीके से जिम्मेदार है, ये आकलन अभी थोड़े दिन में, 2-1 दिन में और सामने आ जाएगा। आपको मैं दूंगा और मैं इसमें कोर्ट भी जाऊंगा। ये जैसे आरोप लगे हैं, जो 6769 वोट हैं वो ऐसे पाए गए जिस पे मान लो 2 मोहर थी, या जैसे आपके उस पर लगा था वो और दूसरे में सिग्नेचर थे दूसरे उसमें, तो ऐसा भी कई मामले ऐसे पकड़ में आए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है वो अपने वोट और मोहर कहाँ मुझे लगानी है, जो ये अच्छी तरीके से जानता है, वो व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि ललित जोशी में तो मोहर लगा रहा है, ऊपर से फिर पेन निकाल रहा है और गजराज सिंह बिष्ट नाम लिख दे रहा है। तो ऐसे मूर्ख दरअसल कोई नहीं होता। ये पूरी साजिश है, इसमें प्रशासन इन्वॉल्व है, मुझे लग गया पता। तो मैं आज साफ बोल रहा हूं, फिर मैं टकराना जानता हूं, बस मुझे पता चल जाए, मुझे एविडेंस मिल जाए। जनता के मैंडेट को इस तरह लूटा है, वो मुझे स्वीकार नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे कांग्रेस जो भाजपा का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है और आपका संगठन इसमें मतलब बहुत कम दिखाई दिया। जो आपके अपने लोग थे वही आपको चुनाव लड़ाते हुए दिखाई दिए, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? स्वीकार्य है और इस पर जो है इसका पूरा मंथन किया जाएगा। स्वीकार्य है कि जो हमारा संगठन है उनने अपना काम जरूर किया, लेकिन जो करना, जिस तरह का आउटपुट हमको निकल के ला करके लाना चाहिए था, उस तरह का आउटपुट हम नहीं निकाल पाए, ये बिल्कुल सच्चाई है। जैसे भाजपा ने अपने वार्डों में सिंबल दिया था और वहाँ के उनके प्रत्याशी सिंबल के नाम पे वोट मांग रहे थे पार्षद में, और जबकि कांग्रेस ने कुछ ही वार्ड में दिया था सिंबल और आपके सिंबल नहीं थे, आपका सिंबल भी नहीं पहुँचा पाए क्योंकि आपके पास एक संगठन की कमजोरी थी। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या ये भी एक आपके हार का कारण है कि आपने पार्षदों को सिंबल नहीं दिया? नहीं, मैं एकदम इस विषय पर नहीं जाऊंगा, समीक्षा होगी तब इस पर बात करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, हमको कुछ और सिंबल देने चाहिए थे, तो हम जो है और मजबूती से लड़ सकते, अपने लोगों को निकाल के ला सकते। वोट निकाल के लाते हैं हमारे, क्योंकि पार्षद जो होते हैं वो अपने घरों से वोट निकाल करके लाते हैं, समझे ना। बावजूद इसके हम जो चुनाव कॉमन लोगों के मदद से, हमारे सारे संगठन के साधारण लोगों की मदद से जो हम लड़े हैं, उन सबका मेरे धन्यवाद देता हूँ। आप और सुमित हृदय जो विधायक भी हैं यहाँ के, दोनों आप अपना बूथ हारे हैं और सुमित हृदय अपना बूथ हारे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या? देखिए, ये मेरा तो ये पहला चुनाव था, मैंने जीवन में ये पहला चुनाव मैंने लड़ा, पूरा जीवन मैंने आंदोलन में बिताया है, मुझे इस सब चीज़ का इल्म नहीं था। और अगर कोई चीज़ अगर हम हारे हैं तो वो स्वेच्छा हमसे, अगले बार को चाहेंगे कि वो उस पर हम पूरी तरीके से कार्य कर करके उसे ऊपर उठाएं। अब जैसे एक चीज़ है, इस बार आप हल्द्वानी विधानसभा में बहुत अच्छे वोट लेके, अभी आंकड़ा निकल के आया है, उसमें आपको 19,401 वोट से भाजपा को आपने हल्द्वानी विधानसभा में हराया है, लेकिन आप लालकुआ विधानसभा और कालाडूंगी विधानसभा में पीछे रह गए। इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मैं कहीं ना कहीं, मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं वो मजबूत गढ़ रहे हैं भाजपा के, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम वहाँ से उठ करके आए, ज़्यादा होकर के आए। मैं फिर आपको कहूँगा कि कहीं ऊपर रहा कहीं नीचे रहा, लेकिन 19,400 अपने आप में दर्शाता है कि हम जीत की ओर अग्रसर थे। 19,400 वोट हल्द्वानी विधानसभा से जीत करके आ जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि ट्रेंड कहाँ को था। उस ट्रेंड को 6,700 वोटों ने रोक डाला, जो कैंसिल हुए, प्रशासन ने रोक डाला। इस प्रशासन ने रोधा है, वो दोषी है इसके लिए।
जहां तक होगा वहां जाऊंगा। पांडे जी आप खुद ही समझिए, अगर ये ट्रेंड 19,700 यहाँ नहीं होते, 400 वोट से हल्द्वानी अगर जीतना, कोई मजाक बात नहीं है। हल्द्वानी महानगर है, पढ़े लिखे एरिया में 6,700 वोटों का कैंसिल होना, और वो भी ठीक मतदान के तीसरे चरण के बाद 2-2 घंटे की मीटिंग के बाद 5 घंटे बाद डिक्लेयर करे गए हैं, घोषणा की गई है। प्रशासनिक अफसर तीसरे राउंड के बाद बैठते हैं, कोई उनको ऊपर से आदेश आता है कि इस सीट को कैसे भी जिताना है। आरोप है मेरा प्रशासन पर। सारे पुलिस वालों को बुलाया जाता है, अंदर मंत्रणा होती है, 1.5-2 घंटे के बाद लंच कर रहा है, लंच हो रहा है के नाम पर बाहर आते हैं, और उसके बाद ये सारे गड़बड़ियां शुरू होती हैं। सारी गड़बड़ी करी गई है, कोर्ट जाऊंगा जरूर। कैंसिलेशन हुए, कहां से वोट आए, ब्लैंक आए हैं, ब्लैंक। अरे ऐसा नहीं होता, आदमी कहीं भी वोट ब्लैंक आए, कम से कम 700-800 बैलेट ब्लैंक कहां से आ गए। एक व्यक्ति, मैंने पहला जैसे आपको बताया, दूसरा बता रहा हूं, वार्ड नंबर 34 पे मैंने अपनी आंख से देखा है, उसका उस बैलेट बॉक्स का जो है, उस बैलेट का जो है किनारा फटा हुआ था हल्का सा, और ऊपर से गजराज सिंह बिष्ट नाम लिखा था, ललित जोशी का ठप्पा लगा था उसमें। वोट हालांकि कैंसिल हुआ, लेकिन ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा जो मुझे ठप्पा लगाए ऊपर से नाम लिख दे। वार्ड नंबर 34 में हुआ है ये, आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब से पूछ सकते हैं। तो उस समय क्या आपने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन मैं वहां पर निरुत्तर हो गया जहां पर जो ऊपर से गजराज सिंह बिष्ट नाम लिखा था। तो आपको क्या लगता है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, और पूरी धान ली, कोर्ट में जाने की बात, कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा। आपके पास ऐसे कुछ सबूत हैं जो आप हमें दिखा सकते हैं? देखिए, मैं हर जगह तो नहीं जा सकता था, सबूत धीरे धीरे कलेक्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं। एक व्यक्ति, मैंने पहला जैसे आपको बताया, दूसरा बता रहा हूं, वार्ड नंबर 34 पे मैंने अपनी आंख से देखा है, उसका उस बैलेट बॉक्स का जो है, उस बैलेट का जो है किनारा फटा हुआ था हल्का सा, और ऊपर से गजराज सिंह बिष्ट नाम लिखा था, ललित जोशी का ठप्पा लगा था उसमें। वोट हालांकि कैंसिल हुआ, लेकिन ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा जो मुझे ठप्पा लगाए ऊपर से नाम लिख दे। वार्ड नंबर 34 में हुआ है ये, आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब से पूछ सकते हैं। तो उस समय क्या आपने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन मैं वहां पर निरुत्तर हो गया जहां पर जो ऊपर से गजराज सिंह बिष्ट नाम लिखा था। तो आपको क्या लगता है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, और पूरी धान ली, कोर्ट में जाने की बात, कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा। आपके पास ऐसे कुछ सबूत हैं जो आप हमें दिखा सकते हैं? देखिए, मैं हर जगह तो नहीं जा सकता था, सबूत धीरे धीरे कलेक्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं। एक वोट को क्या मानते हैं, एक वोट की अपनी अहमियत होती है ना। मैं आपको भी एक सबूत दिखाऊंगा जल्दी। सरकारी आंकड़ों में कुछ है और सच्चाई कुछ है। गड्डियां पकड़ करके हमारे इसमें मिक्स कर दी गई, वहां की गड्डियां पकड़ी और हमारे इसमें मिक्स कर दी, गजराज सिंह के में कर दी गई। ये सब हुआ है, धांधलियों का चुनाव। आपको सिर्फ इतनी सी बात से आप समझ जाएं कि जो विधानसभा, प्रकाश भाई ठीक पहले विधानसभा में मात्र 500 वोट से कांग्रेस यहां जीती थी, वो बम्पर 19,000 पे पहुंच जाती है। हल्द्वानी विधानसभा 19,000, 19,500 से जीत जाते हैं। तो ट्रेंड कहां को था ये बताइए आप मुझे, ट्रेंड कहां को था पांडे जी? इंदिरा जी की मृत्यु के बाद सुमित भाई को भी जो है मात्र 6,000, 6,500 की जीत मिलती है। यहां से 19,000 समथिंग की जीत मिलना क्या दर्शाता है अपने आप में? आप बताओ ना मुझे, मैं आपको पूछ रहा हूं। तो क्या आप ये भविष्य में क्या दोबारा चुनाव लड़ने की वो करेंगे, या क्या आपकी अभी आगे की रणनीति क्या है, कुछ इस बारे में बताएंगे? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति तो हमेशा चुनाव की ओर जाता है, हम तो जनता के पास फिर जाएंगे। पहले तो अभी इसी से निपटेंगे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा इनको मैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। जानबूझ के जम के हराया गया, समझे ना। कहां से आ गए वोट, अचानक चौथे राउंड में कहां से वोट आ जाते हैं मुझे समझ में नहीं आया। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि पहला वॉलेट खुलता है काठगोदाम का, 7-8 किलोमीटर दूर भगवानपुर का बैलेट भी उसी के साथ खुल रहा है। ऐसे क्या है? मतलब सीक्वेंस से कोई चीज करने नहीं दी गई। मतलब जैसे कहते हैं कि भ्रम में रखा गया, काउंटिंग को भ्रम में रखा गया जिससे गड़बड़ियां कर सके। ये दिमाग सब जो है सारे प्रशासनिक अधिकारी लगाते रहे, इनका काम यही था कि ऐसे ना करो तो ऐसे कर दो। देखिए, ये बदलाव का वोट था, नहीं तो कोई भी वोट 500 से ठीक पहले चुनाव में जहां 500 वोट से जीती हो, वही 19,500 पर पहुंच जाती है। तो ये बदलाव का संकेत था, मानिए से। ठीक है सर, आपके साथ बात करके बहुत बहुत लगा, थैंक यू। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।